आप सबका स्वागत है राजस्थान एकेडमी पे। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, वो है विधि शास्त्र। हम जाने कि विधि शास्त्र क्या होता है, इसमें मतलब इसका मीनिंग क्या है। काफी स्टूडेंट्स को विधि शास्त्र काफी टफ लगता है क्योंकि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसमें किसी भी सेक्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, बट ये बहुत ईजी है। इसको एक लॉजिकल तरीके से आप जब समझते हैं तब। अब जानते हैं विधि शास्त्र क्या है, क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है हमारे माइंड में कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, वो क्या है, कहाँ से आया है, किस प्रकार बना है, ये सब। तो अब पहली होती है कि परिभाषा, विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए उसको समझाइए। विधि शास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। यह एक लेटिक मतलब शब्द है, उसका हिंदी रूपांतरण विधि शास्त्र है। जूरिस्प्रूडेंसी, जूरिस का मतलब होता है विधि और प्रूडेंसी का मतलब होता है ज्ञान। विधि शास्त्र का अर्थ होता है कि विधि का ज्ञान। अब विभिन्न विधिवेताओं की अपन देख लेते हैं कि उन्होंने विधि शास्त्र की क्या क्या परिभाषाएं दी है। आपके हर क्वेश्चन में 2 से 3 परिभाषा लिखनी चाहिए, क्योंकि ये नहीं लिखने पे आपको नेगेटिव व्यू मिल सकता है। अब देखिए, पैटन ने कहा है विधि शास्त्र विधि और विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है, और जॉन एक्सटन ने कहा है विधि शास्त्र वास्तविक विधि का अध्ययन है, और सामन ने कहा है विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का अध्ययन है। मतलब विधि शास्त्र विधि के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन है। विधि शास्त्र और कुछ नहीं है, जो अलग अलग हमारे समय में समाज में विधियां बनी हुई है उनका अध्ययन मात्र ही विधि शास्त्र है। जो सिद्धांत है उनका अध्ययन विधि शास्त्र होता है। फिर सामंत के अनुसार विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का मतलब विधि शास्त्र जो नागरिक है, जो समाज है, उनके जो सिद्धांत बनाए हुए हैं उनका अध्ययन ही विधि शास्त्र है। उसके बाद में विधि शास्त्र वास्तविक विधि का अध्ययन। जॉन एक्सटन का कहना है कि विधि शास्त्र और कुछ नहीं, जो वास्तविक में जो विधि वर्तमान में मौजूद है उसका अध्ययन मात्र ही विधि शास्त्र है। अब इसके बाद में हम जानते हैं विधि शास्त्र का अन्य शास्त्रों के साथ क्या मतलब संबंध है, क्या उनसे अलग है विधि शास्त्र या उनसे जुड़ा हुआ है, इस बात को जानते हैं। अब देखिए, विधि शास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, जिसमें विधि शास्त्र नैतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक शास्त्र और समाज शास्त्र के अंतर्गत कुछ विभेद भी है, कुछ सिमिलर बातें भी हैं। अब जैसे सबसे पहले आता है विधि शास्त्र और समाज शास्त्र में संबंध। विधि शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों के आधार बिंदु मनुष्य है, मानव है। दोनों में घनिष्ठ संबंध मनुष्य के कारण उत्पन्न होता है, विधि शास्त्र में और समाज शास्त्र के अंदर, क्योंकि दोनों एक ही बात करते हैं। विधि शास्त्र है वो बताता है कि विधि जो बनी है वो मनुष्यों के बनी है, समाज के लोगों के लिए बनी है, उनको समाज के लोग किसी प्रकार की आपराधिक प्रवृत्ति ना करें, इसलिए हमने विधि शास्त्र बनाया है, विधि को बनाया है। उसी प्रकार जो समाज शास्त्र है वो भी समाज के निर्माण के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, जो समाज के लोग हैं उनके लिए समाज शास्त्र का निर्माण किया हुआ है। विधि शास्त्र और मनोविज्ञान में संबंध। विधि शास्त्र और मनोविज्ञान में एक बहुत महत्वपूर्ण मतलब संबंध है, या फिर अलग बात मान लीजिए। दोनों में समानता ये है कि दोनों ही मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं। आज मनोशास्त्र मनोविज्ञान के कारण अपन किसी भी व्यक्ति की मनोदशा के बारे में अध्ययन कर पाते हैं, उसकी प्रवृत्ति आपराधिक क्यों हुई, क्या हुआ। जैसे मनोशास्त्र में एक रोगी के रोग का पता लगा के उसका हल किया जाता है, उसी प्रकार विधि शास्त्र में जो भी व्यक्ति है उसने अपराध किया है, उस अपराध का उसको दंड देकर उसको सुधारा जाता है और एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार विधि शास्त्र मनोविज्ञान पे आधारित है, क्योंकि मनोविज्ञान के द्वारा ही हम मनुष्य का अध्ययन कर पाते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन कर पाते हैं, और विधि शास्त्र का केंद्र बिंदु मनुष्य ही तो है। विधि शास्त्र एवं इतिहास का संबंध। विधि शास्त्र का कोई महत्व नहीं है इतिहास के बिना। इतिहास है तभी तो विधि शास्त्र है, क्योंकि विधि शास्त्र इतिहास पे आधारित है। जो भूत में, जो पास्ट में घटना घट गई, उसी के लिए विधि बनाई जाती है कि यह अपराध हुआ है तो यह अपराध है, इसलिए आगे से यह अपराध होगा तो इसका ये दंड दिया जाएगा। यही तो होती है हमारी विधि शास्त्र, विधि जो समाज के अंदर व्यापक है। इसके बाद में देखते हैं विधि शास्त्र और दर्शन शास्त्र में संबंध। दर्शन शास्त्र का विधि शास्त्र के आरंभ से ही संबंध रहा है। विधि शास्त्र विधि के क्रमबद्ध अध्ययन है और एक निश्चित विधिक सिद्धांतों और विधिक प्रणालियों के अध्ययन कराता है। दर्शन शास्त्र सबका अध्ययन कराता है। दर्शन शास्त्र विधिक संस्थानों और सिद्धांतों और इसके दर्शनीय तत्वों
के अध्ययन का दर्शन शास्त्र मार्ग प्रशस्त करता है। दर्शन शास्त्र है वो पूर्व अनुमान लगाने में सहायता करता है कि मतलब अभी क्या होने वाला है, भविष्य में क्या घटित होने वाला है। दर्शन शास्त्र ही बताता है कि आगे जाके क्या परिवर्तन आने वाले हैं। अब इसकी विधि शास्त्र में बहुत भूमिका है। विधि शास्त्र भी पहले से मतलब अनुमान लगाती है कि आगे जाके ये समस्या आ सकती है, इस कानून से ये समस्या आ सकती है, इस रूल से ये हो सकता है, या फिर समाज में ये घटना घटित हो सकती है। इसके लिए हमें इस घटनाओं को रोकने के लिए अभी हमें ये कानून बनाने चाहिए। इस प्रकार विधि शास्त्र और दर्शन शास्त्र में भी घनिष्ठ संबंध है। दोनों ही पूर्व अनुमान लगाने में हम लोगों की सहायता करते हैं। दर्शन शास्त्र से हम जानते हैं कि भविष्य में क्या घटित होने वाला है, उसका अनुमान लगाते हैं और उस चीज को रोकते हैं। इसी प्रकार विधि शास्त्र में भी हम उस चीज को समझते हैं कि आगे जाके कौन सी समस्या आने वाली है, कौन सा आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग हम विधि का निर्माण करते हैं, कानून बनाते हैं समाज के लिए। अब जानते हैं विधि शास्त्र और विज्ञान में संबंध। विधि शास्त्र और विज्ञान में घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि जो विज्ञान है वो किसी भी विषय के क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन कराती है। विधि शास्त्र भी इसी प्रकार किन माध्यमों से किया जाना चाहिए, क्या परिणाम होंगे और किन विषय वस्तु के लिए करें। मतलब विधि शास्त्र है जो विज्ञान है वो एक विषय वस्तु पे बनाई जाती है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं हम विज्ञान के अंतर्गत। तो विधि शास्त्र में भी हम मतलब किसका परिणाम क्या निकलने वाला है, इसको कैसे करें और विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, किस चीज़ पे हम लोग को रोक लगानी चाहिए जिससे समाज की व्यवस्था बनी रहे, तो यही विज्ञान में है और यही अपने विधि शास्त्र में। इस प्रकार विधि शास्त्र और बाकी सब शास्त्र अलग होके भी एक दूसरे से घनिष्ठ जुड़े हुए हैं। देखो इसमें है यही विषय वस्तु से जुड़ी रहती है। इसी प्रकार विधि शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और इतिहास और दर्शन शास्त्र एवं विज्ञान में अति घनिष्ठता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम विधि शास्त्र की जो मतलब डेफिनेशंस दी हुई है राइटर्स की, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि उनका मतलब क्या था, उन्होंने किन तत्वों को शामिल किया और किन को नहीं किया है। Thank you for watching.